आप देख रहे हैं A9 न्यूज, पल पल की खबर। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली ने मैक्स मेड सेंटर मुरादाबाद में लीवर ट्रांसप्लांट और बिलियरी साइंसेज ओपीडी सेवाएं शुरू की। इस ओपीडी सेवा की शुरुआत मैक्स हॉस्पिटल वैशाली के लीवर ट्रांसप्लांट और बिलियरी साइंसेज रोबोटिक सर्जरी और पीडियाट्रिक लीवर ट्रांसप्लांट के एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर राजेश डे और कंसल्टेंट डॉक्टर तेजल भोई की उपस्थिति में की गई। ये दोनों विशेषज्ञ हर माह के तीसरे सोमवार को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। ओपीडी के उद्घाटन के अवसर पर डॉक्टर राजेश टी ने कहा कि हम मुरादाबाद में अपनी विशेष लिवर और बिलियरी देखभाल सुविधाएं शुरू कर बेहद उत्साहित हैं। ये नई ओपीडी इस क्षेत्र के मरीजों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। हमारा उद्देश्य है कि हम विशेषज्ञ देखभाल और एडवांस इलाज की सुविधाएं नजदीक ही उपलब्ध कराएं। इस ओपीडी में अत्याधुनिक डायग्नोस्टिक टूल्स और इलाज की सुविधा मौजूद रहेगी ताकि मरीजों को उच्चतम गुणवत्ता की देखभाल मिल सके। मैक्स हॉस्पिटल वैशाली के लिवर ट्रांसप्लांट और बिलियरी साइंसेज रोबोटिक सर्जरी और पीडियाट्रिक लिवर ट्रांसप्लांट के कंसल्टेंट डॉक्टर तेजल भोई ने कहा, ये ओपीडी लिवर, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर और बिलियरी से जुड़ी बीमारियों के मरीजों को संपूर्ण डायग्नोस्टिक, थेरेप्यूटिक और कंसंट्रेशन सेवाएं प्रदान करेगी। इसमें सभी प्रकार के लिवर ट्रांसप्लांट, हेपेटाइटिस, सिरोसिस, लिवर कैंसर और एक्यूट लिवर फेल्योर जैसी स्थितियों का इलाज शामिल है। हमारा लक्ष्य है कि हम समुदाय के स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार लाएं और ये ओपीडी उसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली का फोकस मरीजों को लिवर स्वास्थ्य, लिवर रोगी की समस्या, साथ ही समय रहते पहचान और समय पर इलाज के महत्व के बारे में रखा गया है। ये जानकारी देने के लिए मेनली कि मैक्स वैशाली में हम पिछले 5 साल से लिवर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। करीब 500 लोगों का हमने सेवा करने का हमें अवसर मिला है ट्रांसप्लांट के ज़रिए। और लिवर के अलावा भी हम लोग बाकी जो लिवर रिलेटेड ऑपरेशन वगैरह है वो सब भी हम सब करते हैं। और जनरली हम इतना दिन से प्रचार विमुख ही रहे हैं, कभी कोई बाहर जाके किसी से बोला नहीं, कुछ नहीं बोला। लेकिन हम देख रहे हैं कि क्योंकि ये वेस्टर्न यूपी में मैक्स वैशाली एक इम्पोर्टेंट सेंटर है, बहुत सारे मरीज़ यहाँ से बरेली से, मुरादाबाद से आते हैं, तो इसलिए हम लोग इधर आए हैं कि टू रीच आउट टू दोज पीपल कि क्या प्रॉब्लम है उनको, कैसे है, ताकि उनका उतना दूर नहीं जाना पड़े बार बार इलाज के लिए। मुरादाबाद में ये सेवाएं कब से शुरू है और क्या टाइमिंग क्या है? मुरादाबाद में ये सुबह आज से ही शुरू हो गया और अभी महीने का तीसरा सोमवार को हम प्लान कर रहे हैं। देखा जाता है कि किडनी के जो है वो मामले दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, तो क्या वजह है जो इतने मामले हैं और क्या इसकी रोकथाम क्या हो सकती है? लीवर की बीमारी तो बढ़ रहा है। एक हमारे जो इशू है कि फैटी लीवर वाला प्रॉब्लम, कि लोगों को डायबिटीज़ ज़्यादा हो रहा है, मोटापा ज़्यादा हो रहा है, इतना जो शुगरी खाना खाते हैं, हम शुगरी ड्रिंक्स लेते हैं, कोई भी हम ठीक है मानो कोई शराब नहीं पी रहे, बट जो हम ले रहे हैं, जो कोलाज ले रहे हैं, उसमें बहुत सारा शुगर ये सब रहते हैं। तो इसलिए कुछ देशों में आप देखेंगे तो उसमें गवर्नमेंट ने रूल कर दिया कि शुगर कम करो सब ड्रिंक में। उससे देखा गया है कि बच्चों में मोटापा कम हो रहा है और फ्यूचर में फैटी लीवर कम हो रहा है। तो हमारे देश में भी वो सब चीज़ों का बहुत ज़रूरी है कि शुगर कम करने का, खाने में कार्बोहाइड्रेट कम, चावल, चीनी, आलू, मैदा, ये कम करना बहुत ज़रूरी है। ओपीडी तो हम आज से ही शुरू कर रहे हैं और हर महीने के 3rd मंडे को हम आएंगे। तो हमारा मेन पर्पस ये होगा कि हम जो पेशेंट्स वहाँ तक आ नहीं सकते वैशाली में, जिनको लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, लिवर, पैनक्रियाज, बिलियरी सिस्टम से कुछ प्रॉब्लम है, तो वो यहाँ पे हमें मिल सकते हैं। और जो मेडिकली मैनेजेबल चीज़ें होंगी वो हम यहीं पे उनको मैनेज करेंगे, और जो जिसके लिए उनको हमारी केयर की ज़रूरत होगी उनको हम वैशाली में बुलाने के प्रपोज करेंगे। वो तो चॉइस उनका होगा कि आप ट्रांसप्लांट में लगभग कितना खर्चा आ जाता होगा मरीज? पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, उसकी सिवियरिटी ऑफ डिजीज़, ऑपरेशन जब वो हमारे पास आता है तब वो क्लिनिकली स्टेबल है, क्लिनिकली अनस्टेबल है, वो बच्चा है या यंग है या बूढ़े हैं, तो ये सारे फैक्टर्स उनको पहले कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नहीं, या अपफ्रंट हम उसको ट्रांसप्लांट करेंगे। तो ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो
डिपेंड करते हैं टोटल खर्चे के। पर समझो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड केस लो तो यूजुअली हम पेशेंट और डोनर का वर्कअप करते हैं, और वर्कअप करने के बाद जब क्लियर हो जाए कि ये डोनर ये सिलेक्टेड है और ये रिसिपिएंट का हम सर्जरी करेंगे, तो फिर उनका कमेटी होता है और फिर बाद में हम ट्रांसप्लांट का प्रोसीड करते हैं। क्या प्रक्रिया है मैम इसकी, ट्रांसप्लांट की क्या प्रक्रिया, और इसमें मतलब मरीज है वो कितने दिन में ठीक हो सकता है? ऑन एन एवरेज जो पेशेंट होता है वो हमारे पास ऑपरेशन के दिन एक दिन पहले एडमिट होता है, और फिर बाद में 21 डे टोटल 21 डेज़ उसका स्टे होता है। और डोनर हमारे पास ऑन एन एवरेज 10 डेज़ का स्टे होता है, और इस दौरान हम दोनों को इतना हमारे सामने ही इतना ट्रेन कर देते हैं ताकि वो बाकी की लाइफ अपना केयर ले सके। उस 3 हफ्ते में हम ये हमारा अचीवमेंट होता है, हमारा टारगेट होता है कि पेशेंट इंडिपेंडेंटली अपना पूरा काम कर सके और क्लिनिकली स्टेबल हो और घर पे वो अपना केयर ले सके।